नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार बालियान, कुश्ती कोच, अमर नायक स्वामी राहुल सिंह, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी दोस्तों, क्षेत्रवासियों और देशवासियों को साधुवाद करता हूँ। और आज का जो विषय है वो एक बच्चे से जुड़ा हुआ है। आज एक बच्चा मेरे पास आया ग्राउंड में, तो वो बोला सर कुछ जानकारी लेनी थी कोच साहब। मैंने उसे कहा हाँ भाई बतलाओ क्या जानकारी, अगर हमें कुछ इस विषय में, तुम्हारे विषय में पता होगा तो बताओगे। उसने मुझे कहा कि कोई दवाई इंजेक्शन मुझे ऐसा बताओ जो मेरा इंडोरेंस स्टेमिना अच्छा हो जाए। यह सुनकर मेरा मन बहुत आहत हुआ। इसी वजह से ये वीडियो बनाने का मन हुआ। भाई दोस्तों, जितने कोच खलीफा, किसी भी गेम के कोच और खिलाड़ी, सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं, ये मेडिसिन, इंजेक्शन, ये मेरे हिसाब से एक शॉर्टकट है। और कभी भी शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। मेहनत से अच्छा इस धरती पे, इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। रही बात मेडिसिन की, सप्लीमेंट की, मेडिसिन, सप्लीमेंट, ये सब चीजें जो है, जो हमारे प्रकृति ने उत्पन्न करके हमें पोषक तत्वों के लिए, बादाम है, काजू है, छोला, राजमा, दालें है, मूंग है, मूंगफली है, दूध है, दही है, बहुत चीजें हैं, उन्हीं को उन्होंने एक सुखा करके या उसने उन पे थोड़ा सा वर्क करके उन्हें एक डब्बे में बंद कर दिया और उसमें कुछ दवाइयां बहुत हानिकारक जो शरीर के लिए हैं वो मिला दी, जिससे हमें 1-2 महीने में ही परफॉर्मेंस नजर आने लगती है अपने शरीर में कि वास्तव में ये असर कर रही है। पर वो हमारे बॉडी में 100% नुकसान कर रही है। हम नहीं सोचते, इतने पोषक तत्व हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, प्रकृति ने उनमें मिठास भर दिया। किस चीज के लिए? हर मौसम का फल उस मौसम के अकॉर्डिंग प्रकृति ने बनाया है। जो मौसम है वही फल उस मौसम में आ रहा, तो जो शरीर को उस मौसम में जरूरत है वही फसलें, वही फल सब तैयार हो रहा है, तो उन्हें क्यों नहीं लेते भाई? तो सभी कोच खलीफाओं से एक ही आग्रह है, अपने बच्चों को मेडिसिन से बहुत ज्यादा दूर कर दो और विशेषकर ध्यान रखो कि वे छुप के या किसी और से प्रेरित होकर या किसी और के गाइडलाइन पे सप्लीमेंट मेडिसिन ना ले। मैं तो प्रोटीन को भी, क्रेटीन को भी देखो सेकंड स्थान ही देता हूं। लेते हैं कुछ बच्चे, पर इतने प्रोटीन के स्रोत, मूंग है बहुत प्रोटीन है, राजमा है, छोला है बहुत प्रोटीन है, बादाम है, दूध घी है, दूध घी से अच्छा कुछ है ही नहीं। दूध घी बढ़िया मात्रा में अगर हमें मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा, तो उससे ज्यादा सब्जियां हैं, इतनी हरी सब्जियां हैं, मिनरल, प्रोटीन, सब चीजें हैं। तो दोस्तों, सभी खिलाड़ियों से भी हाथ जोड़ के, मैं, मेरे से छोटे ही होंगे आयु में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, फिर भी मैं उनसे आग्रह करता हूं, मेडिसिन से तो इतनी दूर हो जाओ जितना सल्फास से।
आदमी अगर सल्फास हाथ में ले लेगा तो कम से कम 3-4 बार हैंड वॉश करने के बाद ही किसी खाने की वस्तु को छुएगा। तो इतना ही परहेज कर लो भाई। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेहनत के सामने कुछ भी शॉर्टकट नहीं। अपने कोच गुरु के अकॉर्डिंग चलो, उनके हिसाब से वर्क करो। और मैं तो ये कहता हूं, जहां कोच खलीफा जी जो है या आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, जहां उनका वर्क, जहां वे कहते वर्क समाप्त हो गया, क्लास समाप्त होगी, उससे भी ज्यादा करने की हिम्मत रखो। और डाइट डाइट नेचुरल लो भाई, नेचुरल लो। इतनी डाइट है, इतनी चीजें हैं, अगर आप बिल्कुल नेचुरल लोगे तो भी आपका परफॉर्मेंस वही आएगा, उससे भी अच्छा होगा। आपने देखा होगा एलोपैथिक दवाई और आयुर्वेदिक दवाई का अंतर। एलोपैथिक एकदम आराम कर दे, आयुर्वेदिक थोड़ा देर से आराम करे। पर आयुर्वेदिक जब आराम करती है, ठीक होता है, वो परमानेंट का इलाज है भाई। तो डाइट जो हमारी शुद्ध सात्विक डाइट है, वो परमानेंट का इलाज है। तो मैं तो फिर दोबारा एक बार आग्रह करूंगा, मेडिसिन से इतना दूर हो जाओ, इतने दूर हो जाओ, और पोषक तत्वों की ओर बढ़ो, आयुर्वेद की ओर बढ़ो, प्रकृति की ओर बढ़ो। प्रकृति को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, फलदार वृक्ष लगाओ। भाई जलवायु अच्छी होगी, हमारा शरीर अच्छा होगा। आप ही देख लो, आपसे 30-35 साल पहले कौन भाई मेडिसिन लेता था? कौन खिलाड़ी जो है आपके सप्लीमेंट इंजेक्शन लेता था? कोई नहीं लेता था। वे नहीं खिलाड़ी हुए क्या? 90-90 साल की, 80-80 साल की उम्र हो रही है, आज हमारे से भी अच्छे हैं फिर भी वे। तो भाई बिल्कुल परहेज करो। ये आपके जीवन का हनन करने की चीज है, आपके जीवन को उद्देश्य से भटकाने की चीज है। तो अपना उद्देश्य समझो, दृढ़ संकल्प मेहनत का करो। मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का, कोच का, देश का नाम रोशन करना है। तो मेडिसिन से बिल्कुल परहेज करो, मेहनत बढ़ाओ, मेहनत करो, मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से परहेज करो, और शुद्ध सात्विक खाओ। नमस्कार।